फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फास्ट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडियन आर्मी में क्लर्क की नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों का सपना होता है कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का। तो इंडियन आर्मी में कई पद होते हैं, लेकिन उनमें से जो क्लर्क का पद होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस पद के लिए लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। और इस पद के लिए आपको क्या करना होगा, ये पद पाने के लिए आपको क्या करना होगा, और आपकी जो शारीरिक योग्यता है और शैक्षिक योग्यता है, ये सब आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका बॉडी फिटनेस क्या होनी चाहिए, और आप जब क्लर्क बन जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फास्ट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडियन आर्मी में क्लर्क की नौकरी कैसे पाएं, मतलब सेना में क्लर्क कैसे बने, और सेना क्लर्क की जो भर्ती होती है उसकी तैयारी आप कैसे करें। सेना में क्लर्क के लिए शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं इंडियन आर्मी में क्लर्क की नौकरी कैसे पाएं। भारतीय सेना देश की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। कई पुरुष और महिलाएं सेना में नौकरी पाने के इच्छुक हैं, लेकिन सेना में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है जितना कि सोचा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में सेना प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और प्रतियोगिता में सफल होने यानी घास के ढेर में से सुई खोजने जैसा है। यदि आप सेना में लेखन का कार्य कर सकते हैं तो आप सेना में क्लर्क के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना में लिखने का कार्य इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और सही गलत की पहचान होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि सेना में क्लर्क का कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सेना सबसे बड़ी सेना में से एक सेना है जिसके पास विभिन्न प्रकार के पद हैं और उनके कार्य उन पदों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह सेना में क्लर्क का काम सेना से संबंधित सभी लेखन कार्य में होता है। लिखने के कार्य में सभी जो काम होते हैं वो क्लर्क के अंडर में होते हैं। और अब आपको बता दें, सेना में क्लर्क के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, वो है सेना में विभिन्न पद होते हैं जिसकी योग्यता उन पदों के अनुसार है। इसी तरह सेना में क्लर्क पद के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो आइए जानते हैं क्या होती है क्लर्क की योग्यता। देखिए, उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 60% अंक होने चाहिए। और नंबर 2 पर जो है, कक्षा 12वीं में हर विषय में 50% से ऊपर मार्क होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 4 जो है, उम्मीदवारों को खेलों से संबंधित, यदि उम्मीदवार खेलों से संबंधित हैं तो उनके पास मान्यता प्राप्त खेलों के राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अन्य स्तर के प्रमाण पत्र होने चाहिए। और नंबर 5 पर जो है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेना में क्लर्क के लिए शारीरिक योग्यता, मतलब बॉडी फिटनेस आपका क्या होना चाहिए। तो पहला है, उम्मीदवारों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है, उम्मीदवारों को नशे की लत से मुक्त होना चाहिए। और तीसरा है, उम्मीदवारों की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नंबर 4 पर जो है, उम्मीदवारों का वजन 50 किलोग्राम से भी अधिक होना चाहिए। और नंबर 5 पर जो है, उम्मीदवारों की छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अगला टॉपिक है वो सेना में क्लर्क के लिए जो आपकी आयु होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, सेना में क्लर्क पद के लिए आयु सीमा 17.5 मतलब 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए, 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो दूसरा है, सेना में क्लर्क पद के लिए आयु सीमा किसी भी वर्ग के लिए छूट नहीं है। और नंबर 2 तीसरा है, उम्मीदवार
अवाहित होना चाहिए। और जो अगला टॉपिक है वो है क्लर्क के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आपके दस्तावेज लगेंगे वो क्या है। तो देखिए, पहला है उम्मीदवारों के पास 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। और नंबर जो 2 है, उम्मीदवारों के पास पहचान पत्र होना चाहिए। नंबर 3 है, उम्मीदवारों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवार के पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उम्मीदवार के पास 8 फोटो होने चाहिए। और अगला जो टॉपिक है, सेना में क्लर्क पद की चयन की प्रक्रिया। देखिए, इसमें 3 है, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा। आप इसमें 3 प्रक्रिया होंगी, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा। और जो अगला टॉपिक है, सेना में क्लर्क पद के लिए शारीरिक परीक्षा। देखिए, उम्मीदवारों को 6 मिनट के भीतर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करके 60 अंक प्राप्त करने होंगे। और नंबर 2 पर है, उम्मीदवार को 10 बीम स्कोर करना होगा, जिसमें आपको 40 अंक प्राप्त करना होगा। और नंबर 3 पर जो है, उम्मीदवारों को 9 फीट लंबा कूदना होगा, जिसमें उम्मीदवार को कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन भर्ती के दौरान यह प्रक्रिया करना अनिवार्य है। और अगला जो आपकी मेडिकल परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद आपको मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं मेडिकल परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में। तो पहला है, छोटे बाल और क्लीन शेविंग करें, तभी मेडिकल परीक्षा के लिए जाएं। और नंबर 2 है, गुप्तांगों की सफाई करके जाएं। और नंबर 3 पर है, ध्यान रखें कि शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। अगर शरीर पर कोई टैटू है तो मेडिकल जांच से पहले उसे बाहर निकाल लें। और नंबर 4 पर जो है, कान को अच्छी तरह साफ करें। और नंबर 5 पर जो है, मेडिकल जांच के दौरान घबराएं नहीं। और नंबर 6 पर जो है, उम्मीदवारों को हाइड्रोसिल या बवासीर आदि के साथ कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और सेना में क्लर्क पद के लिए लिखित जो परीक्षा होती है, अब आपको वो बता दें। देखिए, सेना में 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर की जानकारी बताने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान 20 मार्क का होगा। सामान्य ज्ञान 20 मार्क का होगा, तो जानते ही हैं। और गणित 20 मार्क का होगा। कंप्यूटर 20 मार्क का होगा। दूसरे पेपर की जानकारी निम्नलिखित है। देखिए, वो अंग्रेजी होगी 100 मार्क की, ये दूसरा पेपर है आपका। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको दोनों पेपरों में 40 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। क्लर्क के पद के लिए चयन शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के गुणों को मिलाकर किया जाता है और फिर अंतिम योग्यता सूची प्रदर्शित की जाती है। जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है उन्हें परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में फुल डिटेल में जाना और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे जानकारी में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।